हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे डिटेल में कि कल निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी और कल है निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी। तो निफ्टी 50 को डिटेल में देखेंगे कि कल किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं और क्या लेवल्स में देखने को मिल सकते हैं अपसाइड और डाउन साइड। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड। तो देखिए, टेलीग्राम पर मैं कोई कॉल पुट नहीं प्रोवाइड करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं वो मैं ड्रॉ करके पोस्ट करती हूँ। तो अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं अब हम चार्ट पर और यहाँ पर डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी को। तो देखिए, जिस तरह से कल हमने एनालाइज किया था डिटेल में बैंक निफ्टी के लिए, ये इंपॉर्टेंट क्या है, ट्रेंड लाइन है अपसाइड से। ये जो ट्रेंड लाइन आ रही बार बार क्या कर रही है, इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन फेस कर रही है, इस ट्रेंड के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही है। आज भी देखिए मार्केट यहाँ ओपन हुआ, कल भी मैंने आपको ये चीजें बताई थी ये। और देखिए ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ट्रेंड को ब्रेक तो किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से मार्केट ने फॉल दिखाया। इंपॉर्टेंट हमारे पास सपोर्ट की ये ट्रेंड लाइन थी। ये कल ये सारी चीजें मैंने आपको समझाई थी कि ये क्या करता है, प्राइसन क्या कर रहा है यहाँ पर डाउन साइड के लिए, प्राइसन क्या बन रहा है यहाँ पर डाउन। जब भी इस ट्रेंड लाइन पर आता है तो यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिलता है। आज भी देखिए यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन फेस किया, 50 EMA भी था, 50 EMA से जो है रिजेक्शन फेस किया और यहाँ पर फॉल दिखाया। सपोर्ट कहाँ पर लिया, इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लिया अच्छा खासा और फिर से मूवमेंट दिया अप साइड। अब अगर देखें तो यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक तो किया, ब्रेक करके यहाँ पर सपोर्ट बनाया और एक मूवमेंट दिया अप साइड। लेकिन हमारे पास हडल क्या था यहाँ पर, अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर हमें लेवल भी देखना है। तो अप साइड हमारे पास क्या लेवल है, स्ट्रॉन्ग 46,700 राउंड नंबर। ये हमारे लिए क्या है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अभी मार्केट कई बार यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ से रिजेक्शन फेस कर रहा है 46,700 के आसपास से। तो यहाँ पर ब्रेकआउट तो क्या, लेकिन फिर से सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से डाउन आ गया, फिर से अप। और यहाँ पर देखें तो फिर से इस ट्रेंड लाइन के नीचे आया और फिर से ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग करी और 50 EMA के आसपास। तो आप देख सकते हो कि कल की जो वीडियो है, ये कल की वीडियो है, ये मैंने कल सारी चीजें आपको समझाई थी कि मार्केट किस तरह से क्या परफॉर्म कर सकता है और क्या लेवल्स दिखा सकता है। और एग्जैक्ट हमारा जो लेवल था यहाँ पर अगर बात करें तो 45,840 का अराउंड लेवल था और एग्जैक्ट मार्केट ने यहाँ पर 840 के आसपास से ही सपोर्ट लिया और एक अच्छा खासा मूवमेंट फिर से अपसाइड देखने को मिला है। तो अब मार्केट कल किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, तो सारी चीजें यहाँ पर फिर से जो है हम एनालाइज कर लेते हैं। और चलिए अब इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ पर इन सारी चीजों को, और यहाँ पर देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। क्योंकि देखिए फ्रेंड, हमें काम करना है लेवल टू लेवल। ट्रेंड लाइन का जो काम था वो अभी फिलहाल खत्म हो चुका है, ठीक है, यानी कि जो मूवमेंट था वो हमें मिल चुका है। लेकिन फिर भी जो है आप अपने चार्ट पर इस ट्रेंड लाइन को अप साइड से और डाउन साइड से जरूर लगा कर रखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं अब हम यहाँ पर सबसे पहले मार्क कर लेते हैं इंपॉर्टेंट एरिया। मार्क करेंगे यहाँ पर ये वाला लेवल 45,836 का लेवल। और अप साइड से हमारे पास जो हडल है, स्ट्रॉन्ग हडल, वो है हमारे पास ये वाला एरिया 46,733 का लेवल। यहाँ पर देखिए कितनी बार यहाँ से रिजेक्शन फेस किया है, डाउन आ गया, फिर से अब गया, फिर से यहाँ से रिजेक्शन फेस, फिर से अब गया। यहाँ पर देखिए बहुत बार यहाँ पर रिजेक्शन फेस कर चुका है। अभी मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है ये, ठीक है, 730 का लेवल। अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है, क्या चाहिए, सस्टेन यानी क्लोज कर देता है यहाँ पर और इसको सपोर्ट बना लेता है, तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जो टारगेट होंगे वो क्या होंगे, यहाँ पर 47,000 राउंड नंबर और उसके बाद 47,200 राउंड नंबर। तो इस लेवल के आसपास का टारगेट दिखा सकता है अगर मार्केट यहाँ पर ट्रेंडी रहा या फिर प्राइस के साथ मूव करता है। तो देखते हैं कल यहाँ पर ये लेवल ब्रेक होता है या फिर से रिजेक्शन फेस करता है। डाउन साइड से एक सेकंड, डाउन साइड से स्ट्रॉन्ग हमारे पास क्या लेवल है, 45,830 राउंड लेवल। अब बड़ा मूवमेंट आपको कब देखने को मिलेगा, जब यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर से एक बड़ा मूवमेंट और यहाँ पर फिर से नया लो हमें देखने को मिल सकता है। कल बहुत सारी चीजें मैंने आपको समझाई थी कि मार्केट क्या कर रहा है, नया लो बनाता है। यहाँ पर क्या करता है, नया लो हमें देखने को मिलता है। आज भी देखिए नया लो मार्केट ने बना दिया है और फिर से मूवमेंट दिखाया है अप साइड। तो अप साइड डाउन साइड आपको कब बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा, जब यहाँ पर 830 का ये जो लेवल इसको ब्रेक करेगा तो फिर से आपको बड़ा मूव डाउन साइड देखने को मिल सकता है। बीच में क्या हर्डल है, चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर बीच में हर्डल। तो बीच में जो इंपॉर्टेंट हर्डल होगा वो होगा 200 राउंड नंबर। ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कल ही मैंने आपको ये चीजें बताई थी। 46, यहाँ पर 46,190 राउंड लेवल, ठीक है, 190 यानी 190-200 का राउंड नंबर। तो अभी देखिए तो मार्केट अब क्या इसी लेवल से क्या क्या सपोर्ट लिया है, ठीक है, 200 के आसपास से। तो बीच में एक ये हडल होगा, अगर इसको ब्रेक करेगा तो एक मूवमेंट यहाँ पर डाउन साइड फिर से हमें देखने को मिल सकता है जो लेकर जा सकता है। अगर बात करें तो 46,000 के आसपास का टारगेट, यानी 46,000 का टारगेट और उसके बाद 45,830 राउंड लेवल। तो ये टारगेट दिखा सकता है। चलिए मार्क कर लेते हैं लेवल्स। तो डाउन साइड अगर हम मार्क करें यहाँ पर तो इंपॉर्टेंट हमारे पास ये वाला लेवल निकल कर आएगा 46,025-30 राउंड लेवल, ठीक है। तो ये दो लेवल ध्यान रखिएगा डाउन साइड। अगर मार्केट यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद 200 के नीचे सस्टेन करता है तो एक ये मूवमेंट दिखा सकता है 46,000 के आसपास और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 45,830
35 के आसपास का लेवल, चलिए मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 46,000 का, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 45,830 के आसपास का लेवल। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपसाइड के लिए। तो देखिए फ्रेंड, अपसाइड के लिए हमारे पास क्या हडल है, तो यहाँ पर अगर मार्क करो तो ये वाला लेवल 45,600 राउंड नंबर। कल ही मैंने आपको यहाँ पर ये बताया था कि अगर 500 को ब्रेक करेगा तो जो टारगेट होगा वो क्या होगा 600 राउंड नंबर। और अपसाइड के लिए क्या है, रिस्क रहेगा। ठीक है, जब तक यहाँ पर इस एरिया को ब्रेक नहीं करता है। तो एग्जैक्ट देखें तो मार्केट यहाँ पर 500 के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग तो करी, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और फिर से मूवमेंट दिया डाउन साइड। अभी अगर तो फिर से मार्केट यहाँ पर मूव किया अप साइड, लेकिन 600 के आसपास से फिर से रिजेक्शन, फिर से डाउन। तो जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा तब तक यहाँ पर मार्केट जो है किसी भी लेवल से रिजेक्शन फेस कर सकता है और मूव कर सकता है डाउन साइड। तो अगर यहाँ पर अगर आप प्लान करते हैं अपसाइड के लिए तो थोड़ा सा रिस्क रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगर 700 के ऊपर निकल जाता है तो फिर यहाँ पर बड़ा मूवमेंट जो है हमें देखने को मिल सकता है। तो अप साइड के लिए देखिए यहाँ पर जो हडल होगा, यानी कि जो फर्स्ट हडल है वो है 46,600 राउंड नंबर। अगर मार्केट यहाँ पर मूवमेंट दिखाता है तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 600, और उसका नेक्स्ट यहाँ पर 733 के आसपास का लेवल। और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो जो नेक्स्ट लेवल होगा, एक छोटा सा हडल बन सकता है यहाँ पर, वो होगा 46,850 राउंड लेवल। एक छोटा सा टारगेट ये दिखा सकता है, यानी कि यहाँ पर ये रिजेक्शन ले सकता है। ठीक है, अगर इसको ब्रेक कर देगा तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर अगर मार्क करें तो 47,000 राउंड नंबर। ठीक है, 47,000 का राउंड नंबर ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। और अगर इसको ब्रेक कर देगा तो फिर नेक्स्ट हमारे पास 47,200 राउंड नंबर। तो ये कुछ लेवल्स होंगे अपसाइड के लिए। ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 47,000 के आसपास का, और उसका नेक्स्ट यहाँ पर 47,200 राउंड नंबर। ठीक है, तो ये टारगेट दिखा सकता है अपसाइड। और एक चीज यहाँ पर देखिए फ्रेंड, पिछले कई दिनों से मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब कि जहां पर मार्केट ओपन होता है उसी के आसपास क्लोजिंग भी दे रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पर जो कैंडल बन रही है ना, वो बन रही है डोजी कैंडल। चलिए मैं आपको एक बार यहाँ पर दिखा देती हूँ वन डे टाइम फ्रेम पर। ठीक है, एक सेकंड, इसको रिमूव यहाँ पर हाइड कर देती हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए। अरे एक सेकंड, यहाँ पर देखिए जो कैंडल बन रही है, कैंडल में हर कैंडल में जो है रिजेक्शन है। यहाँ पर देखिए किस तरह से कैंडल यहाँ पर अपसाइड से रिजेक्शन फेस किया, और डाउन साइड से भी इस कैंडल में भी देखिए क्या है, रिजेक्शन है। तो यहाँ पर देखिए जो कैंडल्स बन रही है इनकी बॉडी देखिए कितनी छोटी है, यानी कि जहाँ पर ओपन होता है उसी जगह पे आके क्लोजिंग भी मिल जाती है। और पूरे दिन क्या होता है, वॉलेटाइल डाउन भी आता है, अप भी जाता है, लेकिन क्लोजिंग कहाँ पर होती है, जहाँ पर ओपन हो रहा है। कैंडल की आप देखो, कैंडल की जो बॉडी है किस तरह से बहुत छोटी छोटी है, जहाँ पर ओपन होता है उसी के आसपास आके क्लोजिंग मिल रही है। तो देखना ये है कि यहाँ पर प्रॉपर कैंडल बुलिश या फिर बेरिश की कब हमें देखने को मिलती है। वैसे आप देख सकते हो यहाँ पर ये सपोर्ट का एरिया है। अभी हमारे पास क्या है 45,656 का लेवल। इस कैंडल का ये जो लो है ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, ध्यान रखिएगा कल के लिए 45,656 का लेवल। क्योंकि देखिए यहाँ पर अभी क्या मार्केट डाउन आ रहा है लगातार, लेकिन डाउन साइड से क्या करता है, रिजेक्शन ले रहा है। तो अगर फिर से मूवमेंट दिखाता है, फिर से फॉल दिखाता है, तो जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग लेवल होगा वो क्या होगा 45,650 के आसपास का लेवल। और देखिए मार्केट अभी भी क्या है 50 ईएमए के नीचे ही लगातार मूव कर रहा है। तो अप साइड के लिए 700 के ऊपर निकलने स्टार्ट करेगा तभी यहाँ पर हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। चलते 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, चार्ट को यहाँ पर सेट कर लेते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर अभी जो चीजें मैंने समझाई है, जो प्राइसिंग समझाया है, वो समझ में आया होगा। तो देखते हैं कल बैंक निफ्टी किस तरह परफॉर्म करता है और ओपन कहाँ पर होता है। सबसे पहले तो ओपनिंग इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बार बार मैं आपको समझा रही हूँ कि ये एरिया हमारे लिए क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। ठीक है, डाउन साइड से, और ये हमारे लिए क्या है, सपोर्ट है। अगर प्राइस इसी के अंदर रहेगा तो फिर वॉलेटाइल या फिर आपको साइडवेज भी मिल सकता है, क्योंकि आज जो है दोनों साइड का मूवमेंट यहाँ पर दे चुका है। पहले प्राइस डाउन आया, उतना ही मूवमेंट फिर से अप साइड देखने को मिला, यानी कि उससे ज्यादा फिर से डाउन आ गया है। तो आज जो है वॉलेटाइल रहा है, एक्सपायरी का डे था। तो कल जो है जबरदस्ती का कोई भी ट्रेड प्लान ना करें। अगर मार्केट मूवमेंट दिखाता है, इसके ऊपर निकलता है, तो कैंडल्स को देखते हुए जो है आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं अपसाइड के लिए। और अगर यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर व्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर फिर से बेरिश का। जब तक मार्केट यहाँ पर 200 के ऊपर है तो हमारा व्यू क्या रहेगा यहाँ पर थोड़ा सा बुलिश का इंट्राडे के लिए। तो देखते हैं कल किस तरह से ये परफॉर्म करता है। तो ये था डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। अब चलिए देख लेते हैं निफ्टी 50 को। तो यहाँ पर अगर निफ्टी 50 की बात करें, क्योंकि कल है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, तो थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो निफ्टी को अगर वन डे टाइम फ्रेम पर देखें तो आज की जो कैंडल बनी है, देखिए 50 एमए के नीचे कैंडल क्लोज करी है। ठीक है, कल भी कैंडल ने क्लोज किया था 50 एमए के नीचे, और आज भी। और जो कैंडल बनी है वो कौन सी कैंडल है, न्यूट्रल कैंडल है। अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक करेगा, यानी कि 950 का लेवल है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो मूवमेंट यहाँ पर अपसाइड देखने को मिल सकता है। और अगर लो ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पर डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है, जो लेकर जा सकता है 21,550 राउंड लेवल। ठीक है,
550 के आसपास का टारगेट दिखा सकता है। काफी अच्छी कैंडल बनी है। हाई ब्रेक करेगा तो अप साइड और लो ब्रेक करेगा तो डाउन साइड। और जो प्राइजेक्शन चल रहा है वो क्या चल रहा है यहाँ पर, डाउन साइड। तो देखते हैं कल यहाँ पर किस तरह की कैंडल देखने को मिलती है। फिलहाल जो व्यू जो सिनेरियो बन रहा है वो बन रहा है बेयरिश का। अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और यहाँ पर लेवल्स मार्क कर लेते हैं। एक सेकंड, चार्ट को सेट कर लेते हैं यहाँ पर और इसको कर देते हैं रिमूव। तो आप देख सकते हो कि जो प्राइजेशन चल रहा है वो क्या चल रहा है फ्रेंड, यहाँ पर डाउन साइड क्लियर निफ्टी में। यहाँ पर देखिए प्राइजेशन क्या चल रहा है, यहाँ पर डाउन, अपने पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है। पिछला हाई यहाँ पर देखिए ब्रेक नहीं कर रहा है और यहाँ पर जो सपोर्ट है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, सपोर्ट क्या है, डाउन आ रहा है। ठीक है, तो प्राइजेशन अगर कुछ इस तरह से चेंज करता है और अगर अपने पिछले रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो फिर यहाँ पर हमारा जो व्यू होगा वो चेंज होगा। तो अभी के लिए जो रेजिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास, यहाँ पर 21,970 राउंड लेवल, यानी कि जो कल का जो हाई है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कल का हाई इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट जो टारगेट होगा यहाँ पर ये गैप, इस गैप को फिल कर सकता है और जो नेक्स्ट हर्डल होगा वो होगा 21,100 के आसपास का लेवल। यानी कि अगर मूवमेंट दिखाता है और यहाँ पर मूव करता है अपसाइड तो फर्स्ट हर्डल 21,970 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात करें तो 22,050 राउंड लेवल ये टारगेट होगा और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 22,100 के आसपास का लेवल। तो ये टारगेट दिखा सकता है। चलिए यहाँ पर लेवल मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड अपसाइड के लिए थोड़ा सा ट्रेड क्या रहेगा, रिस्की रहेगा। ठीक है, और ध्यान रखिए कल क्या है, एक्सपायरी का डे भी है। तो फर्स्ट हर्डल यानी फर्स्ट जो सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बन चुका है वो है 21,700 राउंड नंबर 710 का लेवल। और अप साइड से देखिए जो हर्डल है वो है हमारे पास यहाँ पर अगर मार्क करें तो ये वाला एरिया आज भी यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया है तो 21,928 का लेवल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सपोर्ट किस तरह से यहाँ पर लिया है, यहाँ पर देखिए सपोर्ट लिया है, यहाँ पर ओपन हुआ और डायरेक्टली यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिला है। आज यहाँ पर देखिए फिर से रिजेक्शन फेस किया, फिर से डाउन है। तो एक इंपॉर्टेंट क्या होगा, 928 का लेवल। यहाँ पर बीच में क्या हर्डल है, चलिए मार्क कर लेते हैं। तो बीच में जो एरिया निकल कर आ रहा है वो है हमारे पास यहाँ पर 800 के आसपास का लेवल, 810 के आसपास का लेवल। ठीक है, तो कल अगर मार्केट यहाँ कहीं पर ओपन हुआ तो ओपन होने के बाद देखिए 50 EMA भी है, अगर ओपन होने के बाद मूव करता है 928 के ऊपर अगर निकल जाता है तो फर्स्ट हर्डल जो बनेगा वो हमारे लिए क्या बन सकता है, यहाँ पर चलिए मार्क कर लेते हैं। एक छोटा सा हर्डल बन सकता है यहाँ पर ये वाला लेवल 21,976 का लेवल। ठीक है, ये हमारे लिए छोटा सा टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर अगर मार्क करें तो ये 22,045 का लेवल, और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट फिर हमारे पास 22,128 का लेवल। तो ये टारगेट दिखा सकता है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पर 928 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला लेवल 74 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 22,045 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 22,128 का लेवल। तो ये टारगेट अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे डाउन साइड के लिए। अगर प्राइस यहाँ पर मूव करता है डाउन साइड और 800 के नीचे निकलता है तो फिर से यहाँ पर जो टारगेट होगा वो क्या होगा, 700 राउंड नंबर। अगर 700 के नीचे निकलता है तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा, चलिए यहाँ पर मार्क कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं यहाँ पर क्या टारगेट है। तो 700 अगर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट जो टारगेट हमें देखने को मिल सकता है वो हम लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर ये वाला एरिया 630 राउंड लेवल, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल निकल कर आ रहा है वो है 550 के आसपास का लेवल। ठीक है, तो ये टारगेट दिखा सकता है डाउन साइड अगर ट्रेंडी रहा मार्केट, यानी कि निफ्टी 50। तो ये टारगेट अप साइड और ये टारगेट डाउन साइड, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 633 के आसपास का लेवल और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 550 के आसपास का लेवल, 550-60 के आसपास का एरिया। तो ये टारगेट डाउन साइड और ये टारगेट अप साइड। अब देखना ये होगा कि ओपन कहाँ पर होता है। सबसे पहले तो ओपनिंग इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर ओपन होने के बाद कुछ टाइम स्पेंड करता है और हाई ब्रेक करता है तो अच्छा खासा मूवमेंट अप साइड देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ पर लो ब्रेक करेगा तो यहाँ पर डाउन साइड भी टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। अगर 700 को ब्रेक करेगा तो फिर से एक फास्ट मूव देखने को मिल सकता है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पोजिशन बनी हुई है, बाइंग आई अच्छी खासी, तो लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पर होंगे जिन्होंने बाइंग करी है। तो अगर 700 के नीचे सस्टेन करता है तो फिर से एक मोमेंट डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो ये था डिटेल एनालिसिस निफ्टी 50 के लिए। अब देखते हैं निफ्टी 50 किस तरह से परफॉर्म करता है। चलिए अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को। तो सबसे पहले हमारा जो स्टॉक है वो है टाटा केमिकल। अगर देखें तो यहाँ पर फॉल दिखाने के बाद सपोर्ट लिया, अब गया फिर से डाउन, फिर से अप। अभी यहाँ पर जो कैंडल बनी है वो बनी है यहाँ पर बुलिश कैंडल। अगर हाई ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो एक मूवमेंट दिखा सकता है अपसाइड। फर्स्ट टारगेट 1056 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 1073 का भी लेवल अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर मूव करता है डाउन साइड तो फिर डाउन साइड जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 1000 राउंड नंबर। तो देखते हैं कल ये किस तरह परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास है पीडीलाइट। अगर इसमें देखें तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन है
जहाँ से बार बार क्या करता है, रिजेक्शन को फेस करता है। अभी यहाँ पर अगर देखें तो बेस बनाया हुआ है और एक कैंडल के अंदर कई सारी कैंडल बनी हुई है। तो कल अगर ओपन होने के बाद इस ट्रेंड लाइन को और यहाँ पर लेवल को ब्रेक कर देता है तो अच्छा खासा मूवमेंट दिखा सकता है। लेवल होगा 2901 के आसपास का लेवल, यानी कि ये टारगेट दिखा सकता है अपसाइड। लेकिन अगर 50 EMA के नीचे अगर निकलता है तो फिर से यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है, जो लेकर जा सकता है। अगर बात करें तो यहाँ पर जो टारगेट होगा वो होगा 2834 का, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 2819 के आसपास का टारगेट डाउन साइड देखने को मिल सकता है। फिलहाल काफी अच्छी रेंज बनी है, जिस तरह से मार्केट ने मूवमेंट दिखाया है यहाँ से अगर देखें तो सपोर्ट बना के मूव करा है। तो अगर इस तरह से बिहेव करेगा तो अप साइड अच्छा खासा मूवमेंट दिखा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है SBI कार्ड। अगर इसमें देखो यहाँ पर फॉल दिखाने के बाद मूवमेंट दिया अपसाइड, उसके बाद यहाँ पर एक छोटी सी रेंज बनी है। तो कल अगर ओपन होने के मूव करता है अपसाइड तो फर्स्ट टारगेट 698 का ये दिखा सकता है। लेकिन अगर ब्रेक करेगा डाउन साइड तो फर्स्ट हर्डल 689 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 684 का भी टारगेट डाउन साइड देखने को मिल सकता है SBI कार्ड में। नेक्स्ट हमारे पास है सन फार्मा। अगर यहाँ पर देखें तो ये प्राइस में बनाकर मूव कर रहा है अप साइड। अभी क्या ये रेंज बनी है, तो कल अगर ब्रेक करेगा अप साइड तो अच्छा खासा मूवमेंट दिखा सकता है। 1571 ये फर्स्ट टारगेट और 1580 ये नेक्स्ट टारगेट। अगर ब्रेक करेगा डाउन साइड तो डाउन साइड यहाँ पर 1535 के आसपास का टारगेट दिखा सकता है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 1523 का भी लेवल डाउन साइड देखने को मिल सकता है सन फार्मा में। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सिस बैंक। यहाँ पर देखिए इसके लिए क्या है, ये सपोर्ट एरिया है। प्राइस अब गया फिर से यहाँ पर डाउन आ गया है प्राइस बनाकर, अभी क्या है यहाँ से सपोर्ट लिया है। तो कल अगर ओपन होने के बाद मूवमेंट दिखाता है तो फर्स्ट हर्डल इसके लिए जो बन सकता है वो होगा 1042 और उस बाद नेक्स्ट यहाँ पर 50 EMA को जरूर ध्यान देखिएगा। अगर 50 EMA से रिजेक्शन फेस करता है तो फिर से फॉल दिखा सकता है। लेकिन अगर 50 EMA और 1043 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो फिर से मूवमेंट दिखा सकता है। टारगेट होगा 1053 का, यानी कि अगर देखें तो आज का ये जो हाई है ये हमारा टारगेट होगा, ये वाला एरिया पूरा का पूरा। अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो फिर आने वाले दिनों में ये टारगेट भी दिखा सकता है 1065 का। और अगर ब्रेक करेगा डाउन साइड तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 1020 का भी टारगेट डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कल एक्सिस बैंक किस तरह परफॉर्म करता है। तो ये थे स्टॉक्स। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो कल आप इन स्टॉक्स को देख सकते हो फ्रेंड, जिसमें भी आपका रिस्क रॉट बनता है आप उसमें ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो देखते हैं कल निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह परफॉर्म करते हैं। फिलहाल कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो सोच समझ कर ये ट्रेड को प्लान करें, क्योंकि आज मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल रह चुका है, क्योंकि जो मूवमेंट है वो डाउन साइड और अप साइड दोनों साइड का मिल चुका है। तो कल निफ्टी में सोच समझ कर ही ट्रेड को प्लान करें। तो और जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। तो वीडियो पसंद है फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मेरा चैनल सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस है। सारी चीज मैं आपको लर्निंग पर्पस से प्रोवाइड करती हूँ। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।